एक तरफ तो अयोध्या में राम जी महाराज के नए विग्रह की स्थापना हो रही और दूसरी तरफ हमारे कथा के राम जी महाराज जो है पहली रात का वन का विश्राम आज करेंगे। चित्त में बड़ी इस बात की कल्पना के कल महाराज विराजमान हो रहे हैं तो क्यों ना हमारे राम जी महाराज भी उनके संगी लग जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में राम जी तो अपने अपने राम जी अलग, प्रेम भूषण महाराज जी तो गाते हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं मेरे तो कार्य हमारे हैं, लेकिन हम भी गाते हैं कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हमारे राम जी महाराज रोज 3.5 साल से कथा सुन रहे हैं। देखिए कल क्या कथा सुनना चाहते हैं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ऐसा कोई मन में है भावना कि राम जी का उतना मान सम्मान जितना शबरी ने किया था उतना मान सम्मान शायद कल हम भी कर दें। तो प्रभु की इच्छा है, स्वीकार करना चाहिए तो स्वीकार कर लेंगे। वनवास की प्रथम यात्रा में सबसे पहले जाके संगमेरपुर में पहुंचे, निषाद राय ने मान सम्मान किया और शयन का इंतजाम किया भूमि के ऊपर में, और लक्ष्मण जी महाराज पाए पर लोटत भाई राम जी के चरणों की सेवा करने में मने। और तो राज काज में तो जब भगवान महलों में रहते थे तब वहाँ परिस्थिति में सेवा करवाने की कितनी जरूरत लक्ष्मण जी से पड़ती होगी, इसका जिक्र कहीं रामायण में मेरे को नहीं मिल पाया। लेकिन गोस्वामी जी ने वन में जाते ही लक्ष्मण जी को कि जिस तात तुम्हारे मातु वह दे पिता राम सब भांत सनई, ऐसा कह के सुमित्रा मैया ने इनको जब बन जाने की राम के संग आज्ञा दी थी। तो उसका पहला जो है माता पिता की सेवा करना पुत्र का फर्ज होता है। तो महाराज लक्ष्मण जी महाराज जो है राम जी की सेवा में जाके लगे। पाए पलवटत भाई, अब पाए कब तक दबावे, पाए जब तक दबावे जब तक जिसके पाए दब गए हो वो सो न जाए। तब जो है लक्ष्मण जी ने ऐसी सेवा करी कि पैदल चले हुए महाराज आ रहे थे संगमेरपुर में, क्योंकि वहाँ से क्या नाम है जब लोग वहाँ सो गए और सोने के बाद में खोज मार था को उतारता समुद्र को लेके जो है वो चले, तो गंगा के उस पार रथ तो उसी पार रह गया और गंगा के इस पार में आके और महाराज जो है संगमेरपुर में विश्राम कर रहे हैं। तो वहाँ संगमेरपुर में विश्राम करते करते सुमित्र जी अभी तो उनके संग है, क्योंकि उनकी तो वापसी करी नहीं गई है। तो इसीलिए उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सचिवई सोवन मृदुवानी। लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी को सोता हुआ जान के और उठ दिए। एक फिर जीवन की बात याद आती है कि बाबा की रोज सेवा करके सुलाने जाते थे, बच्चे थे तो लगता था कि कैसे जो है जल्दी से ये काम पूरा हो, तो पैर दबाते दबाते हाथ जो है फेरना बंद कर देते थे। यदि हाथ फेरना बंद करके और वो शरीर से पाँव हिला दें तो इसका मतलब अभी बाबा सोए नहीं है, तो हम दोबारा करने लगते थे। लेकिन जब उन्होंने नहीं उठाए तो हम अचानक से उठ के भग जाते थे। तो क्या उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सचिवई सोवन मृदुवानी। अब अयोध्या चक्रवर्ती महाराज के मंत्री महाराज को भी जो है धरती पे सोना पड़ रहा है और उनको जो है सोने के लिए जो है कई सचिवई सोवन मृदुवानी, बड़ी मीठी वाणी से जो है लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मंत्री जी महाराज आप भी अब विश्राम करिए। मंत्री जी महाराज ने लौट के ये नहीं पूछी कि प्रभु विश्राम राम जी ने कर लिया, सीता जी ने कर लिया और आप मुझसे सोने की कह रहे हो, लेकिन आप कब विश्राम करोगे। लेकिन जैसे ही मंत्री महोदय अपने आसन से उठे तो थोड़ी दूर पे लक्ष्मण जी महाराज
और कछुक दूर सही बाण सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। वीरासन में बैठ के बिल्कुल जैसे वो बैठते हैं, क्या कहना चाहिए, बंदर भगवान बैठते हैं जैसे, इसको नाम वीरासन है कि भगने का नंबर आवे तो एकदम धे हमला कर दें। इस तरह से वीरासन में बैठ के और धनुष बाण को तान के बिल्कुल तन और बैठे लक्ष्मण जी महाराज बैठ गए। और फिर उन्होंने निषाद राज को बुलाया, तो निषाद राज को बुला के कहा कि देखो भगवान इतनी सिक्योरिटी व्यवस्था में राज महलों में रहते हैं और यहाँ वन का खेल है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई जीव जंतु भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इनकी चौकसी का पूरा पूरा इंतजाम करिए। गुआ बुलाई बाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। सब लोगों को बड़े प्रेम से समझा के कि महाराज आप यहाँ बैठिए और यहाँ से यहाँ तक का इलाका आप देखना, और दूसरों से कहिए तुम यहाँ से यहाँ तक का इलाका देखना। किसी भी तरह प्रभु के ऊपर कोई भी ऐसा काम ना होना चाहिए जिसमें कोई तकलीफ की बात पड़ जाएगा। और फिर ये निषाद राज महाराज जो है जाके आप लखन पई बैठे उजाई, कटी भाती सर चाप चढ़ाई। और खुद लक्ष्मण जी के पास, जैसे लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे थे ऐसे ही बैठ गए कि हाथ में भाला फरसी और सब लेके ऐसे के जैसे कि अभी कोई हमला होने वाला हो। और जब उनको राम जी महाराज तो विश्राम में, ये लक्ष्मण जी राम जी के भक्त और ये महाराज निषाद राज भी राम जी के भक्त, जब ये दो भक्त आपस में मिल गए तो इनको आपस में मिलके एक दूसरे की भक्ति की व्याख्या करने के लिए छोड़ के राम जी महाराज तो जो है चक टनाटन नींद में जो है सोना शुरू कर दिया। तो सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। अब सोते हुए देख के और निषाद राज के मन में बड़ा हृदय में प्रेम उमड़ा, और ऐसा प्रेम उमड़ा के देखो क्या ये इस तरह से सहन करने लायक मूर्ति है प्रभु हमारे, कि कहाँ राजा का महल और कहाँ ये बनवासी राजा निषाद राज का महल, इन दोनों में इतना हृदय में विषाद हो गया कि उनकी नेत्रों से आंसू बह आए। और इस तरह से अत्य तन पुलकित जन लोचन भाई, बचन सप्रेम लखन सहन काई। बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी के संग में ये वचन कहने लगे, आंखों से अश्रुपात करते हुए कि राजा का भवन जो इतना सुंदर है कि इस राजा के भवन की सुंदरता को इंद्रासन के का शयन कक्ष भी इतना शोभायमान नहीं हो सकता जितना जो है राजा दशरथ का, हमारे राम जी महाराज का जो है शयन कक्ष है। लेकिन ऐसे भी जिनके के मणिमय रचित चार चौबारे, सब जगह मणियाँ ही मणियाँ लगी हुई है, और उन मणियों की सुंदरता कैसी है कि कामदेव महाराज ने अपने हाथ से सजाया हो। अब ये सजाने वाले की श्रद्धा जितनी कर रही होती है, सुंदरता उतनी सुंदर होती चली जाती है। सुच सुविचित सुभोगमय सुमन सुगंध सुपास, महलों में जो है फूलों की खुशबू और सुंदर भोगने लायक स्थिति, और पलंग मंज मन दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास, पलंग पलंग के सारे मणियों के दीपक। अब मणियों के दीपक तो अंधेरे में भी रोशनी देते हैं, जैसे एलईडी बल्ब जो है रोशनी दे देते हैं। अगर न्यूट्रल न लगे और खाली फेस लगे तो एलईडी बल्ब रोशनी देते हैं, ऐसे इस तरह से मणियाँ भी रोशनी देती हैं, एलईडी बल्बों की तरह से देती हैं। सब विधि सकल सुपास, और तरह तरह के जो है उस पर चादर बिछे हुए, क्षीर प्रेम मधुभूषण सुहाई, सफ़ेद रंग की चादर बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट के दूध के झाग की तरह से सॉफ्ट, इतनी नर्म चादरों पर सोने वाले जहाँ सीताराम जी ऐसी परिस्थिति में विश्राम करते हैं। और उस विश्राम की शोभा निज छवि रति मनोज मधु हरई, यदि कामदेव और रति सो रहे हो
ऐसे विचित्र सुखमय पलंग के ऊपर में, तो उनकी जो शोभा होगी वो शोभा हमारे राम जी महाराज की शोभा, जिस वक़्त वो शयन करते थे वो शोभा रति और मनोज की छवि को भी जो है पीछे छोड़ देते थे। और ऐसे राम जी जिनका वैभव इतना विचित्र वैभव था के सिया राम सतरी सोए शमित बसन बिनु जाई न जोए। और वो जो है ये कुछ की घास की साथरी बनी हुई के ऊपर सोए, शमित बसन बिनु जाई न जाए। और शरीर पे जो वस्त्रों की कवरेज होती है, वहाँ तो राजसी वस्त्र पहने जाते थे और यहाँ वनवासी वस्त्र, तो वनवासी वस्त्रों में तो कोई बहुत ज़्यादा शरीर को ढकने की जरूरत नहीं होती है। तो शमित बसन बिनु जाई न जाए, बिना वस्त्रों के जो है इस तरह के एक शमित माने एक मेहनती आदमी, एक बेलदार आदमी, एक मेहनत करने वाले आदमी जैसे वस्त्र पहन के सोता है, ऐसे वस्त्रों को इनको देख के बड़ा चित्त में संकल्प होता है। पितु पर मातु पिता परिजन प्रवासी ससा सुशील दास और दासी, और जो वही जिन्हें प्राण की नाई मई सोवत तेई राम गोसाई। ऐसे राम जी महाराज को जो प्राणों के समान सब लोग देखते हैं, और ऐसे जो है इस पृथ्वी के ऊपर शयन कर रहे हैं। तो रामचंद्र पद शोभते पिता जनक जग विदित प्रभाहु, और ससुर सुरेश सखा रघुराहु। राजा जनक के जो है जनक जैसे राजा जनक जैसे जिनके पिता, और ससुर जिनके जो है इंद्र के समान पोस्ट वाले, और ऐसे रामचंद्र पति और राजा राम जैसे जिनके पतियों मई सोवत ते सोवत मई विधि बामन के। अरे ये लोग जो 70 से राज सिंहासन पे सोने वाले हैं, और वो जाके जो है धरती के ऊपर में विश्राम कर रहे हैं, विधि बाम न के। तो विधाता किसके लिए बाम नहीं है, ऐसा जो है सुमंत के वो है निषाद राज के मन में आने लगा कि देखो विधाता की बामता, कि विधाता को भी ये नहीं भगवान ये नहीं सूझ रहा कि क्या इनको इस तरह से शयन के लिए हमें इंतजाम नहीं करना चाहिए कि यहाँ इतनी सुकोमलता पैदा हो जाए कि राजा के राज महल की शोभा है वो भी हल्की पड़ जाए। सिया रघुबीर की कानन जोगो, सिया रघुबीर की कानन जोगो, परम प्रधान सत्य करो। महाराज निषाद राज कह रहे हैं कर्म प्रधान है, सत्य कहती है। अब महाराज कर्म प्रधान है तो राम जी को तो कर्म बंधन बांधता नहीं है, लेकिन भक्तों की इच्छा के लिए भगवान अपने आप को भी बांध लेते हैं। तो ऐसे जो है ये निषाद राज के प्रेम से बंधे हुए महाराज आज यहाँ वन में आके इस तरह से जमीन पे सो रहे हैं। और कर्म प्रधान क्या कि कैकेयी ने तो किया कर्म, कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुर्दीन। अरे इनको तो राजा होना था, और राजा होकर राज सुख भोगने थे, उसकी जगह जो है ये कैकेयी ऐसी कुटिल और मंदमती हो गई है। अब निषाद राज ने जब कैकेयी को दोष लगाना शुरू किया है, तभी जो है लक्ष्मण जी साक्षात शेषावतार हैं और भगवान के सहयोगी हैं, छोटे भाई हैं, और सब तरह से राम जी की अनुकूलता को समझते हैं, और यहाँ तक भी समझते हैं कि ये प्रभु का लीला स्वरूप है। और निषाद राज को ये समझाने के लिए कि निषाद राज तुम दशरथ पुत्र राजा राम की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम जो सेवा कर रहे हो वो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान राम की सेवा कर रहे हो। तब ऐसी परिस्थिति में बोले लखन मधुर मृदुबानी,
भगति रस सानी। अब लक्ष्मण जी महाराज जो हमेशा या तो बोलते नहीं है और या बोलते हैं तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि जहाँ सामने चाहे कोई भी हो, लक्ष्मण जी बोले बिना नहीं रहते हैं। तो ज्ञान विराग मधुर रस भगति रसानी, भगवान की भक्ति के उस रस में सनी हुई वाणी को महाराज बोले लक्ष्मण जी। क्योंकि और जगह तो जहाँ कभी परशुराम जी के सामने बोले तो कैसा बोले, और भरत जी के आने का समाचार मिला तो कैसा बोले, और चित्रकूट में महाराज लक्ष्मण जी कैसे बोले, और सुग्रीव को जब मनाने की कही तब लक्ष्मण जी महाराज कैसे बोले, और सुग्रीव के बाद में जब युद्ध हुआ तब युद्ध में लक्ष्मण जी महाराज कैसे बोले। तो लक्ष्मण जी महाराज तो जब भी बोले वो अपनी सेवा के दंड पे बिल्कुल खड़े उतरे वैसे बोले। लेकिन यहाँ निषाद राज के संबंध में बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ये पहला ही और अंतिम मौका है जब लक्ष्मण जी जो है मधुर वाणी बोले, नहीं तो सब जगह कर्कश वाणी में ही जो है बोले हैं कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई। अब ज्ञान भक्ति और वैराग्य की जो बातें हैं ये लक्ष्मण जी के हृदय में बस रही है। फिर भी उत्तरकांड में भगवान से जो है लक्ष्मण जी ने पूछा, काहे ज्ञान विराग और माया, कहु सो भगत करू जी जाय, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, और जाते हो चरण गति शोक मोह भ्रम जाई। राम जी से प्रश्न किया, कथा तो बहुत आगे है अभी, लेकिन बोले लखना मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ये जो जीव का सारांश है, जीवन का सारांश है। और ये सारांश क्या है, क्या है, क्योंकि वो निषाद भी खुद कह रहे हैं क्या, निषाद राज भी कह रहे हैं, अरे निषाद कर्म प्रधान सत्य के लोगों के कर्म प्रधान है, इसलिए क्या कही नंदन मंदमती श्री रघुवीर की कानन जो कर्म प्रधान सत्य के लोगों कर्म प्रधान है। अब कर्म किसका, राम जी का कर्म प्रधान है। और यदि उनके परम ब्रह्म स्वरूप में देखें तो जो प्रभु ने अपनी मर्जी से लोगों से आशीर्वाद दिया, जिसको हम शाप कहते हैं, उसको स्वीकार करके उसके लीला मंचन करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ज्ञान विराग भगति रसानी, लक्ष्मण जी सबसे पहले क्या कहा गया, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, जो जैसा करता है उसकी का फल भुगतना पड़ता है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि राम जी ने कोई गलत काम करा, उसका अर्थ नहीं, राम जी ने काम गलत नहीं करा। राम जी ने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने की लीला करी, और उस लीला में जो लीला करी है उसी का है कि काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। राम जी महाराज ने भक्तों को सुख देने के लिए जो कर्म करने हैं उसी की वजह से ये सब हो रहा है। कई इसमें सुख देने वालों में दुख देने वालों में नहीं है, इसके दुख भोगने का कारण कुछ और है। अब इसमें कथा तो अंतर्गत कथाएं तो बहुत सारी हैं, वहां तक तो नहीं जाएंगे। जोग वियोग भोग फल मंदा, जोग वियोग भोग फल मंदा, हिते अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। किसी से मिलना संयोग, किसी से बिछड़ जाना वियोग, भोग मिलना भला होना और बुरा होना, हित होना अनित होना,
और मध्यम रह जाना और भ्रम हो जाना और ऐसे जाल में फंस जाना इन सबके में कि ये पता ही नहीं लगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ तक कि जन्म जन्म लेना और मरना, ये संसार के जितने ये जाल हैं, जंजाल हैं, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ये सबों को मिला के इन संसार की सारी वस्तुओं को जब एक संग मिला के पास पास रखें और उन पे विचार करें तो क्या नतीजा निकल के आ रहा है कि देखिया सुनिया दुनिया मना माई मोह मूला परमारथ नाई, मोह मूला परमारथ नाई। इस संसार में जितना भी जो कुछ है ये सब मोह से उत्पन्न होता है और इसमें स्वप्न में भी परमार्थ नहीं है। क्योंकि जब जीव अपने कर्मों का फल भुगतता है तो कोई देखने वाला ये कहे कि अरे भाई बड़ी तकलीफ पा रहा है, ये तकलीफ नहीं पा रहा है, ये इसके अपने कर्मों का ही फल है। और अपने किए हुए कर्मों के फल को जब वो भुगतता है तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं, इसमें परमार्थ कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ऐसा जब अपने कर्मों के फल को हम भोगतेंगे तब उसमें परमार्थ कुछ नहीं होता, बल्कि कर्म के फल को भुगतने के उपरांत जो स्थिति बनती है वो भगवत चरणों में अनुराग पैदा करने की बनती है। क्योंकि मोह जब सांसारिक वस्तुओं का मोह होता है तब तो वो गलत रास्ते पे ले जाता है, लेकिन भगवत विषय के यदि जीवन में मोह होता है तो गलत रास्ते पे नहीं ले जाता है, गोविंद की कृपा का अनुभव होता है। इसलिए सपने होई विकारी नपा रंग नाकपति होई, जागे लावना निकचुत में प्रपंच जिय जोई। एक उदाहरण देके कहते हैं ये संसार स्वप्नवत है, जो भी कुछ है सब स्वप्न की तरह से है। तो सपने होई भिखारी नभ, स्वप्न में कोई व्यक्ति देखे कि राजा भिखारी हो गया और भिखारी राजा हो गया, लेकिन कब तक? जब तक जो है वो स्वप्न देख रहा है और स्वप्न छूटते ही राजा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में और भिखारी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है। जागे लावना हानि के तुम प्रपंच जिए जोई, ये इस संसार का प्रपंच है। राम जी महाराज इस संसार में आए, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, भगवान राम जो परमार्थ रूप में ब्रह्म है जो संसार के हित के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं। अस विचार नहीं की जियरोशु। तो महाराज आप कैकेयी को दोष जो देना चाह रहे हो ना, वो कैकेयी के दोष देने का और क्रोध करने का कारण आप मत बनिए, क्योंकि कैकेयी अपने कर्म का फल भुगत रही है और तो और सही प्रभु अपने जो भक्तों के हित के लिए कर्म करना करा कि हमारे भक्त जो है सोई जस गाय भगत भवतरई कृपा सिंधु जन हित तन धरई। इसलिए कि मेरे उन गुणों की चर्चा को कर करके लोग इस संसार सागर से पार हो जाए, इसलिए ये लीला को कर रहे हैं। अस विचार नहीं कीजिए रोशु व्यर्थ न कहिए दे दोषु, व्यर्थ में आप क्यों जो है कैकेयी मैया के लिए दोष दे रहे हो, जबकि लक्ष्मण जी इतने स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे कि कुबड़ी ने जब आंसू बहाए तो कुबड़ी ने दिन लखन से कसमन मोरे, अरे तेरे को क्या हो गया, तू काय को रो रही है जी, आंसू ढलका रही है, क्या लक्ष्मण जी ने तेरे को कोई डांट दिया कर दिया क्या? लक्ष्मण जी का चरित्र को ऐसा था। तो वही लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि काऊ न कोई सुख दुख कर दाता, नीकत कर्म भोग सब गाता, जोग वियोग भोग मत बनता, हित अनित मध्यम न बनता, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, संपत्ति विपत्ति जगत जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, धन धाम धन पुर पर वारू, सड़क नरक जन लगवे वारू, देखी सुनिए गुनिए मन माई, मोह मूल परमार्थ नहीं, इसमें जरा भी परमार्थ नहीं है। जैसे सपने होई विकारी नभ रंग नागपति होई, और जागे लाभ न हानि के तुम प्रपंच जिए जोई। इसलिए अस विचार नहीं कीजिए रोशु, व्यर्थ उन काइया दे दोषु। इसलिए किसी को जो है व्यर्थ में दोष मत दो, कैकेयी मैया को आप दोष मत दो। क्यों
कि इस संसार में यदि रहोगे तो ये संसार में जो है जो मोह रात्रि होती है, मोह निशा सब सोवने हारा देखे सपन अनेक प्रकारा। इस संसार में जितने ये जीव हैं ये सब किसी न किसी तरह से मोह से जुड़े हुए हैं। अब कह कहीं भैया किस मोह से जुड़ी हुई है, इसकी व्याख्या तो साइलेंट हो गई, नहीं है। लेकिन मोह निशा सब सोवने हारा देखे सपन अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार से इस संसार की क्रियाओं को देख के अरे भगवान तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें भगवान को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन आप जो है निषाद राज जी, आप दोष मत दीजिए, किसी को दोष न दीजिए। क्यों कि इस संसार की वास्तविकता जो है वास्तविकता ना होकर स्वप्न जैसी है। तो यही जग जामिनी जागे योगी, योगी लोग इस संसार में जागरण करते हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी, जिनका दिमाग जिनका मन हमेशा परमार्थ में ही लगा रहता है। और सखा परम परमार्थ एऊ, मन कर्म वचन राम पद नेऊ। आप जो बातें कर रहे हो कि कई मैया के ऊपर दोष लगा रहे हो, इसमें आप बिल्कुल ध्यान मत लगाइए। और मन कर्म वचन राम पद नेऊ, परमार्थ का सबसे बड़ा स्वरूप है कि मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में स्नेह करिए। क्यों कि आपने और तो मन वचन कर्म का तो सारा काम कर ही दिया, लेकिन आप जो अब इतना करने के बाद में कई मैया को दोष दे रहे हो, ऐसा दोष देना उचित नहीं है। जानी तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जो है जब सांसारिक विषय सुखों से वैराग्य हो जाए तब ये समझना चाहिए कि वो जीव अभी संसार में जा गया, वो ही योगी है, सो योगी नहीं है। वो ही व्यक्ति योगी है तो सखा परम परमार्थ देव, मन कर्म वचन राम पद देव। और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। ये जो राम जी महाराज यहाँ विश्राम कर रहे हैं ये अविगत हैं, किसी तरह से पार नहीं पाए जा सकते। अलख हैं, सदा चैतन्य, अनादि है, जिसका पार पाना मुश्किल है। और अनूपा, बिल्कुल अनूप है, इनका जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, इनमें कोई विकार नहीं है, कोई भेद नहीं है। और कई नित ने तिन रूप ही वेदा। ये जो राम जी महाराज सहन कर रहे हैं ये वही हैं जिनको वेद नेति नेति के जिनका गान करते हैं। इसलिए महाराज आप इनके प्रति जो आपके चित्त में स्नेह के वशीभूत होकर मोह पैदा हो रहा है और आप कैकेयी को दोष दे रहे हो, इसलिए कैकेयी को दोष मत दीजिए। ये भगवान की लीला का ही एक स्वरूप है। और ये क्यों है कि निकाल के और उनके सामने रख दिया कि ये जो है निषाद राज हैं, जंगल वनों में बसने वाले, लेकिन इनको राम जी के प्रति इतना प्रेम है, उस प्रेम के वशीभूत मोह उत्पन्न होकर कैकेयी मैया को दोष दे रहे हैं। तब उन्होंने उनको समझा के कहा भगत भूमि भूसुर सुरभि, राम जी महाराज जो है भक्तों के लिए और पृथ्वी के लिए और देवताओं के लिए और सुरित लागे और गाय के लिए, सुरित लागे कपाल, उन पे कृपा करने के लिए करत चरित्र, वो चरित्र करते हैं। धरे मनुज तन, मनुष्य शरीर धारण करके और चरित्र करते हैं। सुनत मिटे जगजाल, इसलिए कि संसार में जो संसार के बंधन से यदि मुक्ति पाना चाहता है तो भगवान की उन लीलाओं का सुनने से और धारण करने से संसार के चक्र से बच जाता है। इसके साथ में ये कथा आज विश्राम। अभी लक्ष्मण जी का उपदेश पूरा नहीं हुआ है। कल तो देखो कथा में राम आएंगे से हमारे मानस में राम आएंगे, कैसे आएंगे
इस बात के ऊपर में व्याख्यान कर लेंगे। ये मास पारायण 15वां विश्राम पूरा हो गया और हरिनाम कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज की जय, श्री राधा